वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका रहने की बात कही। साथ ही अखिलेश ने दावा किया कि 2019 के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका अहम होगी। अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल, आज महागठबंधन की बैठक है दिल्ली में और आप यहाँ। खुशी की बात है कि कम से कम देश में तमाम राजनीतिक दल पिछले कुछ समय से ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन हो। अच्छी शुरुआत है, पहले भी कई बैठक हो चुकी हैं, ये भी बैठक हो रही है, अच्छी बात है। जो कुछ हो रहा है अच्छा है कि अच्छा गठबंधन बने। और अभी आप मुझसे ये पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। हमारा आपका कार्यक्रम पहले का तय था। आज के ज़माने में प्रायोरिटी है। मैं आज के ज़माने में शायद ट्विटर को, आपके चैनल को नहीं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी ये कहा जाता है ना कि खबरों ने लोगों को बनाया, तो शायद खबरों से कुछ अच्छा हो यूपी में, इसलिए उस मीटिंग का दौर और भी चलेगा। वैसे प्रयास और भी होंगे और असली प्रयास तब होंगे जब देश का चुनाव खत्म हो जाएगा। अभी देश का चुनाव नहीं हुआ है, देश का चुनाव आएगा। और एक ही अच्छा एटमॉस्फेयर है कि सभी दल जो बीजेपी के खिलाफ हैं एक साथ बैठ रहे हैं, कुछ रास्ता निकले। एक समय ऐसा था कि जिस समय टीआरएस के नेता भी प्रयास कर रहे थे कि सभी दल एक ऐसा फ्रंट बने जिसमें सभी दल आ जाए। उससे पहले कोशिश शरद पवार जी ने भी की थी कि सभी दलों को बुला लें या इस तरह का, कांग्रेस ने भी प्रयास किया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ देश के चुनाव से पहले ये प्रयास होंगे और असली प्रयास होगा जब पूरे परिणाम आ जाएंगे तब। आपको लगता है कि जो महागठबंधन की या ग्रैंड अलायंस की मीटिंग्स हो रही है बहुत जल्दी हो रही है, चुनाव खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? मैं ये कहूँगा मीटिंग और भी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग होनी चाहिए। कई बार किसी के इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी बातें होंगी, उसमें इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एटमॉस्फेयर है कि कम से कम दल एक साथ बैठ करके फैसला तो ले रहे हैं। कि बीजेपी बड़े पैमाने पर टिकट काटने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर टिकट कटेंगी, उनके सांसद पहले से कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो तो लड़ाई हार गए हैं। और फिर जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? आप क्या दिखाएंगे जनता को? 2 करोड़ नौकरियां शायद दी हो तो पता लगे। और यूपी के लोगों ने तो बड़ा सपना देखा था, ये डबल इंजन की सरकार है यहाँ। और देखिए गिफ्ट में कैसे मुख्यमंत्री मिले हैं, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं कि अगली बार समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। हम तो चाहते हैं यही मुख्यमंत्री रहें। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने और मायावती ने अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर लिया है और कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। क्या अलायंस बनेगा यूपी में बिना कांग्रेस के? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अलायंस अच्छा होगा और कोशिश होगी कि एक ऐसा अलायंस बने कि बीजेपी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो। तो उसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा? कांग्रेस भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, अभी तो बातचीत ही नहीं शुरू हुई। अभी हम अपने चुनाव में व्यस्त थे। अभी कितने दिन प्रचार हुए, खत्म हुआ है। लेकिन सभी लीडर्स, लेकिन बसपा से तो बात हो चुकी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम चुनाव भी लड़ रहे हों और यूपी की रणनीति भी बना रहे हों, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई गठबंधन ज़रूर बनेगा उत्तर प्रदेश में भी। नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, गरीबी, किसान की आय और तमाम ऐसे सवाल हैं, काले धन की है, भ्रष्टाचार के सवाल हैं, ये सब जनता के बीच में बीजेपी ने रखा। और तब रखा जब उनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। प्रदेश में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो देश ये देख रहा है, देश की जनता ये देख रही है, चेहरा हो ना हो लेकिन देश का नया प्रधानमंत्री हो। कौन हो? बीजेपी बताए उनके पास कौन है नया प्रधानमंत्री। अगर बीजेपी नहीं बता सकती है तो हमसे बीजेपी क्यों पूछती है? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। अगर बीजेपी के पास कोई नया प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है तो हमारे पास भी चुनाव के बाद बन जाएगा। और पहले ऐसा हुआ है, जब कभी इस तरह का लोकतंत्र के सामने चीज़ें आई हैं, लीडर अपने आप तैयार हुआ है और जनता ने अपने आप लीडर को तैयार किया। तो क्या जब जनता तैयार करने की बात कर रही है, अगर 2019 में सपा की सीट्स रही तो क्या नेताजी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो क्या आप लोग क्लेम करिएगा? मैं एक बात कह सकता हूँ, नेताजी इधर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि नेताजी का आशीर्वाद रहे। पद की लालच न नेताजी को है न पार्टी को है।
लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद ये मिले, ये अच्छी बात है, ज़रूरी बात है सबको। एक ऑल्टरनेट व्यू ये भी चल रहा है कि बहन जी फॉर पीएम, अखिलेश भैया फॉर सीएम। ये मैंने अभी तक नहीं सुना है, मेरे तक बात नहीं पहुंची है। मेरा तो केवल इतना है मानना कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को धोखे से जीता है। हम तो काम करते करते अपने आप को फॉरवर्ड समझने लगे थे। मैं एक्सप्रेस वे बना रहा था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से जोड़ रहा था। हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम गरीब लोग कैंसर का इलाज कराने दिल्ली और मुंबई जा रहे थे। सबसे अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया। हम चाहते थे कि यूपी में कम से कम 10 शहर ऐसे तो हों जहाँ पर T20 IPL मैचेस हो जाएं। हम तो नए काम कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने ध्यान बहुत हटाया, इसलिए हमारी नाराजगी है उनसे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैकवर्ड हैं। हमसे कहा बैकवर्ड हैं, तो हम तो अपने आप को फॉरवर्ड समझ रहे थे। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, कम से कम उन्हें हमें बैकवर्ड तो समझा। हमसे गलती हो रही थी कि हम अपने आप को काम करके फॉरवर्ड समझने लगे थे। पार्टी ने बहुत सारा सपने दिखाए। यहाँ गरीब को कहा कि आपको 15 लाख के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, काला धन जो बाहर जा रहा है, इससे पूरा विकास रुक गया है। किसान को लगा कि शायद नोटबंदी से, GST से उनको बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचेगा। एक भरोसा हुआ अच्छे दिन के बहाने, एक ऐसा प्रचार आया, ऐसा कुछ दिखाया गया कि लोगों को भरोसा हो गया। तो कांग्रेस के भी लोग, अगर आप सूची देखें, अगर बीजेपी के जो जीत करके आए हैं, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग हैं। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस को हटाने के लिए एक सपना देखा लोगों ने और बीजेपी को मौका दिया। लेकिन जब सरकार चली और 4.5 साल खत्म हो गए, उसमें कोई किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आया।